हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शंभू कुमार यादव आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ्स प्लस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे कार्य और समय का दूसरा भाग। पहला भाग हम लोग देख चुके थे। अब देखेंगे कि दूसरा भाग, इससे आगे का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए हम आगे जो बच गया था टाइम एंड वर्क वाला, उसका भाग को देख लेते हैं ना। और यदि आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इमर्जिंग फ्यूचर लोहरदगा में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बैंक, रेलवे, एसएससी, जेएसएससी, अग्निवीर, एसएससी जीडी सभी का बैच रेगुलर चल रहा है। और अभी स्पेशली एसएससी जीडी का बैच शुरू हुआ है। तो यदि आप हमसे ऑफलाइन बैच में क्लास करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो एक बार विजिट कर सकते हैं इमर्जिंग फ्यूचर लोहरदगा में। चलिए हम समझते हैं आगे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, दो टाइप का हम क्वेश्चन देख चुके थे। आगे देख लेते हैं हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए, क्वेश्चन दिया है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा करता है। ए कार्य शुरू करता है और 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, दोनों का इंडिविजुअल दे के रखा है। ए का भी दे के रखा है और बी का दे के रखा है। दोनों का इंडिविजुअल दे के रखा है कि कितना कितना दिन है। सो हम बोलेंगे ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, बोलेंगे बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का क्या आ रहा है, तो बोलेंगे 20 और 30 का 60 आ रहा है। मान लेते हैं टोटल 60 वर्क होगा। तो दोनों का अलग अलग क्षमता निकाल देते हैं। तो क्षमता कैसे निकालते हैं हम बताए थे। जो 60 दिया है उसको 20 से भाग देंगे, तो 60 को 20 से भाग देंगे तो 20 दिया 60, तो 3 आ रहा है। तो बोलेंगे ए का जो कार्य करने का क्षमता है वो 3 है। 60 को 30 से भाग देंगे, 2 आएगा। तो बोलेंगे बी का जो कार्य करने का क्षमता है, एक दिन में कार्य कर सकता है, 2 काम कर सकता है। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है कि एक काम शुरू करता है और 5 दिन कार्य करके छोड़ देता है। तो बोलेंगे ए जब 5 दिन काम करके छोड़ देता है तो ए का 5 दिन का काम कितना होगा। तो बोलेंगे ए एक दिन में 3 काम करता है और 5 दिन तक करेगा, तो 5 या 15 काम तो कर देगा। जब बोलेंगे जब 15 काम हो गया है तो शेष काम मेरे पास बच कितना गया, बोलेंगे शेष काम कितना है। शेष काम कितना है, टोटल काम 60 है, 60 में से 15 काम वो कर चुका है। तो बोलेंगे अभी मेरे पास जो बच गया है वो 45 काम है। कितना काम है, 45 काम। और ये 45 काम को कौन करेगा, तो बोलेंगे शेष जो बचा हुआ काम है उसको बी करता है। तो बोलेंगे बी का क्षमता क्या है काम करने का, बी का क्षमता 2 है, तो 45 को 2 से भाग दे देते हैं। तो ये जो 45 है, 45 को 2 से भाग देंगे, ये जो 45 है इसको 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देने पर क्या आ रहा है, 22.5। तो बोलेंगे 22.5 दिनों में काम को कंप्लीट करेगा ये। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं आगे, अगर इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा कैसे बनेगा। देखिए, क्वेश्चन दिया है आगे का, बोल रहा है ए, बी तथा सी किसी कार्य को 20, 30 तथा 40 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिन बाद, यानी 5 दिन काम करके छोड़ देते हैं। मतलब ए और बी 5 दिन काम करते हैं और छोड़ देते हैं। तो बोल रहा है सी शेष काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। ये जो सी है इस शेष काम को कितना दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए, जो प्रोसेस है वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहले तो हम अलग अलग इंडिविजुअल सबका क्षमता निकाल लेंगे। बोलेंगे ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है और सी उस काम को 40 दिनों में कर रहा है। ठीक है, बोलेंगे अलग अलग जब हम क्षमता निकाल लेंगे तो 20, 30 और 40 का कितना आ जाएगा, 120। एलसीएम ले लेते हैं। अब इंडिविजुअल अलग अलग हम क्षमता निकालते हैं कितना कितना आ रहा है। तो बोलेंगे 120 को जब 20 से भाग देंगे, 120 को जब हम 20 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा।
120 को जब हम 30 से भाग देंगे, बोलेंगे 4 बार में जाएगा। 120 को जब हम 40 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। तो देखिए इंडिविजुअल क्षमता पता चल गया कि ए का क्षमता कितना है 6, बी का 4 और सी का कितना है 3 है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिन बाद यानी 5 दिन काम करके छोड़ देते हैं। ए और बी ये दोनों कोई आते हैं, बोलेंगे दोनों कोई काम करेंगे तो इसका 6 क्षमता है, इसका 4, तो बोलेंगे 6 और 4 10 काम करेंगे एक दिन में। और कितने दिनों तक करते हैं 5 दिन तक, तो 10 बचे 50, ये लोग तो 50 काम कर चुके हैं। अब मेरे पास शेष काम बच कितना गया, हम देख लेते हैं कि मेरे पास शेष काम कितना बाकी है। शेष काम कितना है मेरे पास, शेष काम कितना है, बचा हुआ काम कितना है, तो बोलेंगे टोटल 120 काम था, इसमें से 50 हो चुका है मेरे पास, 50 तो ही लोग कर दिया है। अब मेरे पास बच कितना गया, तो बोलेंगे अभी मेरे पास 70 काम बाकी है। अब 70 काम को करता कौन है, तो 70 काम को अब तो ए और बी ये दोनों कोई तो काम छोड़ चुका है, तो करेगा कौन, सी। तो बोलेंगे सी का क्षमता कितना है, तो सी का कार्य करने का क्षमता कितना है 3 है, तो बस इसको 3 से भाग दे देंगे। या तो इतना ही दिन हो जाएगा, या फिर हम इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, बट्टा में भी चेंज कर सकते हैं। बट्टा में चेंज करो, पॉइंट में चेंज करो, कितना दिन हो जाएगा। देखिए 70 को 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचा 10 हुआ ना, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 1 बच रहा है तो 1/3, बोलेंगे इतना दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, 23.1/3 दिन। इसी टाइप से आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन कैसे दिया। अब देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो थोड़ा सा टाइप चेंज करके दे देता है क्वेश्चन इसी का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए क्या बोल रहा है, हमको बोला है ए और बी 2 है, हम पहले तो अलग अलग इंडिविजुअल हम क्षमता निकाल देते हैं। बोलेंगे ए 20 दिन में काम कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है, तो बोलेंगे क्षमता निकालते हैं अलग अलग। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना चलाया 60, एलसीएम क्या चलाया 60। बोलेंगे 60 है तो 60 को जब 20 से भाग देंगे तो 3 बार में आएगा, 60 को 30 से भाग देंगे तो 2 बार में। बोलेंगे ए का काम करने का जो क्षमता है 3 है, बी का जो काम करने का क्षमता है 2 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। बोलेंगे दोनों मिलकर काम करेगा तो ये 3 और 2 5 काम एक दिन में करता है। कै दिन तक करता है 5 दिन तक करता है। बोलेंगे 5 दिन तक काम करेगा तो ये लोग तो 25 काम कंप्लीट कर चुका है, तो 25 काम कंप्लीट कर दिया, 60 में से 25 काम कंप्लीट कर चुका है, तो 60 माइनस 25। अब मेरे पास इसके काम बचा कितना है, तो बोलेंगे अब इसके पास जो काम बच गया है 60 में 25 घटा दो, कितना काम बाकी है अभी, बोलेंगे 35 काम बाकी है। अब बोल रहे हैं ये 35 काम को कौन करेगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि क्या बोला था, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब ए काम छोड़ देगा, अब ए काम छोड़ दिया है मतलब बी तो काम कर ही रहा है ना, तो बी का क्षमता कितना है, बोलेंगे 2 है, तो 35 काम को 2 अकेले करेगा, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है 34.5। अगर हमसे पूछ देता शेष काम कितने दिनों में करेगा, कितना दिनों में कंप्लीट होगा, तो बोल देते ये जो 17.5 दिन है ही होगा। लेकिन हम बोल रहे टोटल काम अगर पूछ दे तो बोलेंगे 17.5 दिन ये है प्लस 5 दिन ये लोग साथ में मिल के किया था, 5 दिन ये लोग साथ में मिल के किया था, तो कितना हो जाएगा टोटल दिन अगर पूछ दे तो बोलेंगे 22.5 दिन होगा, 22.5 दिन होगा। लेकिन यही क्वेश्चन हमको केवल शेष काम पूछ दे तो शेष काम कितना दिन होगा 17.5 दिन में होगा। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ लेते हैं कि आगे का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे ना। इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके कुछ और भी दे देता हम इसको कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है ए बी और सी किसी काम को 20 30 और 40 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, अगले दिन बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्या बोला है, हम जो भी दिया हुआ है हम सबसे पहले तो इंडिविजुअल अलग अलग हम क्षमता निकाल लेंगे।
जो भी दे अलग अलग का हम क्षमता निकाल लेंगे। बोलेंगे ए का दिया है तो बोलेंगे ए का कितना है 20 दिन, ठीक है। बी का क्या दे के रखा है 30 दिन दे के रखा है। सी का क्या दे के रखा है बोलेंगे 40 दिन दे के रखा है। तो अलग अलग है तो हम सबसे पहले क्षमता निकालेंगे, उसके लिए एलसीएम ले लेंगे। 20 30 40 का क्या आ जाएगा 120। अब अलग अलग हम सबका मान निकाल देंगे। बोलेंगे 120 को जब हम 20 से भाग देंगे तो कितना बार में जा रहा है 6 बार में। 120 को हम जब 30 से भाग देंगे बोलेंगे कितना बार में जा रहा है 4 बार में। 120 को जब 40 से भाग देंगे 120 को जब हम 40 से भाग देंगे कितना बार में जा रहा है 3 बार। तो ये सबका क्षमता चला है। ए का क्षमता कितना है 6, बी का क्या है 4 और सी का क्या दिया है 3, ठीक है। क्वेश्चन का बोला है, क्वेश्चन बोला है ना तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। तो बोलेंगे ठीक है तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तो तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 4 10 10 3 13, एक दिन में 13 काम करेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, 2 दिन बाद ए छोड़ रहा है, मतलब 2 दिन तक तो तीनों को मिलकर किया है। तो बोलेंगे तीनों मिलकर 2 दिन किया तो 13 दूनी 26 काम तो मेरा हो चुका है। कितना काम हो चुका है बोलेंगे 26 काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है अगले दिन बी भी काम छोड़ देता है। देखिए 2 दिन बाद ए छोड़ा, ठीक है, ए काम छोड़ दिया 2 दिन बाद। तो जब 1 2 दिन करके ए छोड़ दिया मतलब अगला दिन जो आएगा बी और सी दोनों आएगा। तो बोलेंगे दोनों 1 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, तो बी और सी 1 दिन मिलके किया होगा। तो बी का क्षमता कितना है 4 और सी का क्षमता कितना दिया है, देखिए बी का क्षमता क्या दिया है, तो बी का क्षमता जो दिया है बी का क्षमता 4 है और सी का क्षमता क्या है 3 है। तो बोलेंगे 4 3 7 काम और 1 दिन ये लोग करता है साथ में, तो बोलेंगे 7 काम ये लोग कर देगा। बोलेंगे पहले 26 काम हुआ था अब 7 काम हो चुका है, तो बोलेंगे 33 काम अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है। कितना काम कंप्लीट हो चुका है 33 काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या बोल रहा है ना कि सी शेष काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो बोलेंगे 120 टोटल काम था, इसमें से मेरा 33 काम कंप्लीट हुआ है, तो बचा कितना, तो 33 इसमें माइनस कर दो। तो देखिए 0 में 6 मतलब 10 में 3 घटा देंगे तो क्या चलाएगा, 10 में 3 घटाएंगे 7 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या आ रहा है यहाँ पे, तो बोलेंगे 11 में 3 कर देते हैं, 11 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब अभी जो मेरे पास काम बचा है टोटल काम 87 बाकी है, ठीक है। अब इसको कौन करता है, तो बोलेंगे सी करता है। तो बोलेंगे सी का क्षमता क्या दिया है, तो सी का जो क्षमता है 3 है, 3 से इसको डिवाइड कर दो। तो बोले 87 को जब 3 से भाग देंगे, 87 को जब 3 से भाग देंगे तो मान क्या आएगा, तो भाग दे देते हैं ना, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बच गया 27 हो गया, 3 9 27, कितना आ रहा है 29। तो बोलेंगे जो ये जो काम कंप्लीट होगा ना 29 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, वापस करके देख सकते हैं ना। देखिए हम समझते हैं ना कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बोला है ना ए बी और सी किसी काम को 20 30 तथा 40 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ए 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, अगले दिन बी भी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को बना लीजिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी किसी काम को 6 दिनों में, बी और सी उसी काम को 10 दिनों में तथा सी और ए उस काम को 15 दिनों में। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चला है। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है ना, क्वेश्चन को पहले समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को 6 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, मतलब ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करे तो 6 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन का बोला कि बी और सी उस काम को 10 दिनों में करते हैं, बोलेंगे बी प्लस सी अगर मिल के करे तो उस काम को 10 दिनों में कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे का बोला है कि सी और ए अगर उस काम को करे तो 15 दिन में करेगा, बोले ठीक है, सी और ए अगर उस काम को करे तो 15 दिन में करेगा।
मेरा पहला काम क्या है कि हम टोटल वर्क निकालेंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 6, 30 और 15 का कितना आ जाएगा, 6, 10 और 15 का बोलेंगे 30 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 30 को 6 से भाग देंगे तो कितना बार में जा रहा है, 5 बार में। 30 को 10 से देंगे कितना बार में जाएगा, 3 बार में। 30 को 15 से देंगे कितना बार में जाएगा, 2 बार में। ठीक है, तो देखिए तो टोटल मिला करके कितना वर्क हो रहा है। तो देखिए जब टोटल मिला करके यहाँ देख रहे हैं तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, तो टोटल मिला करके देखने से हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि ए 2 गो है, तो बोलेंगे 2 गो ए भी है, 2 गो बी भी है, 2 गो सी भी है। तो सब में अगर 2 कॉमन ले तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों जब 2 कोई था तब टोटल मिला के कितना वर्क हो रहा था, बोलेंगे 5, 3, 8, 8 तो 10 काम हो रहा था। लेकिन तो हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए केवल ए बी सी का। तो बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है, तीनों मिला करके। तो बोलेंगे लोग 10 करता था, 2 था, तो ये 2 इधर गुना में इसको इधर ले आके भाग में ले जाते हैं, तो 2 बचे 10। तीनों मिला करके क्षमता कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलाकर काम करेगा एक दिन में 5 काम कंप्लीट करेगा। ठीक है, हमसे क्या बोला है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो बोलेंगे टोटल वर्क मेरे पास 30 है। जब तीनों मिला करके काम कर रहा है तो तीनों मिला करके एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 का। बोलेंगे 5 से भाग दे देते हैं, 5 का 5, 5 6 30। बोलेंगे जब तीनों मिलाकर उस काम को करेगा तो 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप रिपीट करके इसे आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलता है। हम समझते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम कैसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अगला अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है ना ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करें, एक मिनट, क्या दिया, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने के 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। अब एक चीज़ समझिएगा, एक तो पहले छोड़ने वाला हम लोग देख चुके थे। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो देखिए इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन बनाना है ना, तो अभी तक जो पढ़े थे वही तरीका अप्लाई करना है, केवल लास्ट में एक चीज़ ध्यान रखना। हमको क्या बोला है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, अलग अलग निकाल देते हैं। बोलेंगे ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, बी उसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करेगा। बोले क्षमता निकालो अलग अलग, तो 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ रहा है, 60। अब 60 है तो अलग अलग क्षमता निकाल देंगे। 60 को 20 से भाग देंगे तो बोलेंगे 20 दिया 60। 60 को 30 से देंगे तो बोलेंगे 30 दूनी 60। तो 3 और 2 अलग अलग क्षमता चलाया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे का बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले बी छोड़ देता है। अब एक चीज समझो, जब दोनों मिल के काम शुरू कर रहा है, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो बोलेंगे लास्ट का जब 4 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है, मतलब लास्ट का जो 4 दिन होगा उसमें ए काम किया होगा। तो लास्ट का 4 दिन जब ए काम किया है तो 4 दिन ए का काम निकाल लेते हैं। तो ए का काम, ए का क्षमता है 3 और ये 4 दिन करेगा, तो बोलेंगे 4 दिया 12 काम तो ये अकेले किया है। ठीक है, 12 काम को ये अकेले किया है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है हमको ये बताइए, क्या बोला है क्वेश्चन, 4 दिन पहले बी छोड़ देता है तब काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, अब 4 दिन तो ये अकेले किया है। ठीक है, अब बोलेंगे बाकी दिन तो ये लोग मिल के कर रहा था, तो बाकी दिन का क्षमता क्या है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो बोलेंगे 3 और 2 क्या दिया है, 5। 12 काम हो चुका है मेरे पास, 12 काम हो चुका है। अब 12 काम हो चुका है तो मेरे पास बचा कितना, इसमें से -12 कर देते हैं। बोलेंगे 48 काम अब मेरे पास बाकी है।
अब ये जो 48 काम है, ये 48 काम को तो दोनों करता है, तो दोनों का क्षमता 5 है। 5 से इसको भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30, तो बोलेंगे 9.6 इतना दिन में काम कंप्लीट करेगा ये दोनों। हमसे पूछा है टोटल दिन बताओ, तो बोलेंगे 9.6 दिन ये दोनों साथ में किया और 4 दिन वो अकेले किया। 9 और 4 बोलेंगे 13.6 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है टोटल। देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरा टाइप से भी समझ सकते हैं ना। इसी क्वेश्चन को हम दूसरा टाइप से कैसे समझ सकते हैं, हम बोलेंगे जो काम कर रहे थे ना वही कीजिए, दोनों का अलग अलग क्षमता निकालिए। तो बोलेंगे ए का 20 दिन था, बी का 30 दिन था। हम क्षमता निकाल लिए तो क्या चला आया 60, बोलेंगे अलग अलग निकाल देंगे, टोटल वर्क 60 है तो 60 के 20, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, 3 और 2 चला आया। क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 4 दिन पहले बी छोड़ देता है, 1 मिनट, बी छोड़ देता है, हाँ चलिए ठीक है, बी छोड़ देता है। एक काम तो अभी जैसे तरीका बताया वो तरीका अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि जो जितना दिन पहले छोड़ रहा है ना उससे ज़बरदस्ती उतना दिन काम करा लीजिए। बोल रहे 4 दिन पहले बी छोड़ रहा है, तो बोलेंगे 4 दिन पहले तुम काम कंप्लीट करो उसके बाद ही छोड़ना। तो 4 दिन इससे हम काम ज़बरदस्ती करवाते हैं, तो 4 दिन ही ज़बरदस्ती काम करे तो 4 दुनिया 8 काम कर देगा। तो बोलेंगे 8 काम ही ज़बरदस्ती कर रहा है, तो मतलब पहले तो 60 था, अब इससे ज़बरदस्ती कराया 8 काम, तो 8 काम मेरा ऐड हो गया। बोल रहा है टोटल जो मेरा काम अब बच गया कितना हो गया है, 68 काम हो गया। अब बताओ इससे ज़बरदस्ती कराए तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहा था, बोलेंगे 3 काम कर रहा था, ये 2, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो बोलेंगे 5 से इसको भाग दे देते हैं। तो 5 से जब भाग देंगे तो 5 से कितना बार में जा रहा है, 13 बार में जा रहा है, 13 पचे 65 दशमलव कितना बचा, बोलेंगे 3 बचा, दशमलव बैठाएंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, मतलब 13.6 दिनों में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब हम समझ लेते हैं ना कि अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगला मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चन दे दे तो हम उसे कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ए और बी किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए जैसे अभी पढ़े थे सेम टू सेम क्वेश्चन है, अगर वहाँ पे किसी को दिक्कत हुआ हो तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, हम बोले ए किसी काम को कितना दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। बी कितना दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। बोलेंगे टोटल क्षमता निकालो कितना आएगा 60, 60 है, तो बोलेंगे जब ये 20 के हिसाब से कर रहा है तो 20 दिया 60, 30 दूनी 60, तो 3 और 2 ये लोग का क्षमता चलाया। हमको क्या बोला, हमको बोला है ना कि काम समाप्त होने के 2 दिन पहले ए छोड़ देता। हम क्या बोले थे, जो जितना दिन पहले छोड़े ज़बरदस्ती काम करा लो। बोले ए छोड़ रहा था, तो बोले ए को 2 दिन पहले ज़बरदस्ती काम कराओ, तो 3 दूनी 6, 6 काम इससे ज़बरदस्ती करा लिए। तो बोलेंगे 6 काम ज़बरदस्ती कराए तो 6 काम तो जुट गया, तो 60 पहले था 6 और जुट गया, तो बोलेंगे 66 काम टोटल हो गया अब मेरा। अब ये जो 66 वर्क टोटल हो गया, अब इसको तो दोनों करेगा, 3 और 2 5, अब 5 से भाग दे देते हैं इसको। 5 से भाग दे दिए तो बोलेंगे कितना हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 13 बार में जा रहा है, 13 पचे 65, 1 बचा, बोलेंगे दशमलव बिठाए 10, 5 दूनी 10, तो बोलेंगे 13.2 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ना कि आगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगला टाइप का मान लेते हैं क्वेश्चन दे देगा तो कैसे बनेगा, हम समझ लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन दिया है। अब देखिए अभी तक तो जो भी दिया था दिन पूरा पूरा दे दिया था, अब क्या दिया है, क्वेश्चन बोला है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम का 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो बोलेंगे ए क्या कर रहा है, 1/5 भाग कितना दिनों में पूरा कर रहा है, बोलेंगे 4 दिनों में पूरा कर रहा है। तो टोटल काम कितना दिनों में करेगा, तो टोटल काम कहने का मतलब क्या है, भाग के रूप में दे तो 1 भाग, प्रतिशत के रूप में दे तो 100% काम का बात कर रहा है। तो 1 भाग का निकालना है ना, तो आप कुछ मत कीजिएगा, टोटल काम निकालना है, जो भी दिन दिया है लिख दीजिए। अब इधर जो भी नंबर दे देना, जितना भाग दे दे, 1/3, 2/4, 5/6,
जैसे यहाँ 1/5 है तो इसको पलट के गुना कर दीजिए, तो बोलेंगे 1/5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/1। अब इसको गुना कर दो 5 चौके 20, तो बोलेंगे टोटल काम को ना ये 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। इस टाइप से हम समझ सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पे जो भी नंबर दे दे, ये जो बट्टा में कुछ भी नंबर दे दे तो हमको करना क्या है, उसको पलट के लिख देना है। ठीक है, आगे समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर भाग के रूप में दे दे, प्रतिशत के रूप में दे दे, पॉइंट में दे दे, बट्टा में दे दे, किसी भी रूप में दे तो हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है ना, बस क्वेश्चन का पैटर्न ही अभी जो समझे थे यही दिया है। बोल रहा है ए किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में। बोल रहा है ए किसी काम का 1/5 भाग कितना दिन में किया है, 4 दिन में। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, बी उसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में। अब बोला है कि बी जो है ना 1/4 भाग कितना दिन में किया है, तो बोलेंगे 5 दिन में किया है। हम कहा बोले जब भी इस टाइप से अलग अलग बट्टा के रूप में दे दे तो नंबर 1 आपको काम का करना है, जो भी बट्टा के रूप में रहे उसी को पलट के गुना कर दे। तो ऊपर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्या कीजिए ना, 5 है 5 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए। बोलेंगे 5 चौके 20, 20 दिन में ही पूरा काम खत्म करेगा। ठीक है, 4 है, बोले 4 है ना, ऊपर 1 ना है, पलट के करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4/1, मतलब डायरेक्ट 4 से गुना कर देते हैं तो 5 चौके कितना हो गया 20। ठीक है, 1/5 5 चौके 20, 5 चौके 20। ठीक है, बोलेंगे ए पूरा काम करने में भी 20 दिन का समय लगा रहा है, बी पूरा काम करने में भी 20 दिन का समय लगा रहा है। ठीक है, हमसे बोला है ना, क्या पूछा है, बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिनों में पूरा होगा। तो बोल रहा है ए प्लस बी दोनों मिलकर करेगा तो कितने दिनों में पूरा होगा। अब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बताए थे, जब दोनों को अलग अलग दे दे तो डायरेक्ट एक काम ऐसे नहीं करो, दोनों जो है गुना कर दो, नीचे लिख देते हैं इसका। ठीक है, तो बोलेंगे दोनों को गुना कर दो, तो 20 गुनी 30। 1 मिनट, हम इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। देखिए क्या दिया, दोनों को गुना कर देते हैं, दोनों का क्षमता 20 है तो बोले 20 गुनी 20, और बट्टा में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो 20 और 20 कितना हो गया 40। अब हल कर दो, 0 से 0 कटा, 4 का 4, 4 पचे 20, तो बोलेंगे 5 गुनी 2, 5 दूनी 10, बोलेंगे 10 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। देखिए अब समझ लेते हैं आगे का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, अब देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन चलाया, अनुपात वाला क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है कि ए तथा बी की कार्य का क्षमता का अनुपात क्या दिया है, क्षमता का अनुपात दे दिया 2:3 है। तो बोल रहा है दोनों का कार्य करने के समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्षमता और समय में क्या संबंध है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि क्षमता और समय क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम कोई कार्य को ज़्यादा स्पीड से करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समय और कार्य का जो क्षमता है ये सब क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है कि कोई काम को हम तेज़ी से कर रहे हैं तो समय कम लगेगा, कोई काम को धीरे धीरे कर रहे हैं तो ज़्यादा लगेगा। अगर ज़्यादा क्षमता से करेंगे तो कम समय लगेगा, कम क्षमता से करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि समय और क्षमता जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमसे क्या बोला है कि ए और बी दोनों का अनुपात दे के रखा है। क्या चीज़ का अनुपात दिया है, तो क्षमता का। क्या दिया है, क्षमता का अनुपात। बोलेंगे क्षमता का अनुपात क्या है, 2:3। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है समय का अनुपात बताओ। तो हम बोलेंगे समय का अनुपात दिया है तो कुछ मत करो, डायरेक्ट पलट दो इसको। बोलेंगे 3 और 2 चला है, तो बोलेंगे इसका समय का अनुपात क्या दिया है, 3:2 दिया है। समय का अनुपात पता चल गया 3:2 है।
अब कोई बोलेंगे यदि यहाँ तो 2 को दिया है कह के, जैसे कि मान लेते हैं ए और बी दे दिया, दोनों का कार्य करने का क्षमता का अनुपात दे दिया है, मान लेते हैं 5:7, ये क्षमता दे दिया है। अगर हमसे पूछ देगा कि हमको समय का अनुपात बताओ, हम बोले कुछ नहीं करना है, इसी को पलट देते हैं, 7:5 हो गया, ये 7:5 हो गया, ठीक है। अब कोई सोचेंगे ना, यदि 2 की जगह में 3 को दे देगा तो क्या करेंगे, जैसे कि दे दिया ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका क्षमता का अनुपात दे के रखा है। क्षमता का अनुपात क्या दे दिया, मान लेते हैं दे दिया 2:3:6 दे दिया, ये दे दिया है। तब क्या करेंगे, हमको इसका समय का अनुपात निकालना है। हमको इसका क्या निकालना है, समय का अनुपात निकालना है। हमको मान लेते हैं इसका समय का अनुपात निकालना है। तो बोलेंगे समय का अनुपात कैसे निकलेगा। देखिए वास्तव में होता क्या है ना, जो भी नंबर है उसको पलटते हैं, मतलब बट्टा में ले जाते हैं। 2 है तो बोलेंगे इसका जो समय का अनुपात होगा 1/2 होगा, ठीक है। 3 है तो बोलेंगे 1/3 हो जाएगा। 6 है तो बोलेंगे 1/6 हो जाएगा। ये वास्तव में होता है। और बट्टा में किसी का रेशियो होता है का, बोलेंगे एक्चुअल रेशियो बट्टा में नहीं होता है, तो हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो अंश में ले जाने का ऑप्शन क्या है कि जो भी बट्टा वाला नंबर है, बट्टा वाला नंबर को हम क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे। तो बोलेंगे 6 3 2 का एलसीएम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 से इसको भी गुना करो, 6 से इसको भी गुना करो और 6 से इसको भी गुना करो। बोलेंगे 6 से तो 6 कटेगा, एक बार में कट रहा है, ठीक है। 3 से कट रहा है, 2 बार में कट रहा है। 2 से कट रहा है, बोलेंगे 3 बार में कट रहा है। तो एक्चुअल रेशियो मेरा कितना चला है, तो बोलेंगे 3:2:1, इस टाइप से आप रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। अगर 3 दे दे, 4 दे दे, किसी का भी दे दे तो क्षमता का और समय में क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो क्षमता दे देगा तो हम समय में चेंज कर देंगे, समय देगा तो क्षमता में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला था, ये क्वेश्चन तो देख चुके हैं। चलिए हम आगे समझ लेते हैं ना, क्वेश्चन हम कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। इसका आगे का क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आगे का दिया है, दस नंबर क्वेश्चन का दिया है ना। बोल रहा है ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है, ठीक है। बोल रहे हैं ए और बी, ए अनुपात बी का क्षमता का अनुपात दे दिया 2:3 है। इसका जो कैपेसिटी का अनुसार है, पावर का जो है ना, इसका जो क्षमता का अनुपात दे दिया है, ठीक है, 2:3 है। हमको क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर कार्य करे तो 6 दिन में कंप्लीट करता है। दोनों मिलकर कार्य करे तो 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो ए उस कार्य को अकेले कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब एक सिंपल सा एक जनरल, अब दिमाग लगाइए। बोल रहे हैं ए किसी काम को 2 दिनों में कंप्लीट करता है, तो बी उस काम को, यानी क्षमता है 2, एक दिन में मान लेते हैं 2 कार्य कंप्लीट कर देता है, बी एक दिन में 3 काम कंप्लीट करता है। तो बोलेंगे दोनों मिल के अगर करेगा तो 3 और 2 5 काम एक दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है कि दोनों मिल के करेगा तो 6 दिन लगाएगा। तो बोलेंगे 6 से गुना कर दो ना, तो 6×5=30। बोलेंगे टोटल काम मेरे पास कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। अब हमको बोल रहा है ना, ये जो टोटल काम 30 चलाया उसको ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बोलेंगे ए का क्षमता कितना है, 2 है। तो बोले 30 को हमको ए का निकालना है, तो 30 ए का क्षमता 2, तो बोले 2 से भाग दे दो ना। तो 30 को 2 से भाग देंगे तो 15, मतलब 15 दिनों में काम कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए इसका क्या होगा। क्या दिया है, ए दे दिया है, ए और बी के क्षमता का अनुपात दे दिया, ठीक है, 2:3 है। ये क्या दिया, क्षमता का अनुपात। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो हम बोलेंगे ना 2 और 3 के हिसाब से एक दिन में करेगा तो 5 काम, और ये लोग 6 दिन लगा देता है, मतलब 6×5=30 काम करता होगा। तो टोटल काम तो 30 पता चल गया। अब बोल रहा है 30 काम को ए अकेले कितना दिन में करेगा। तो बोलेंगे ए का क्षमता तो 2 है, 2 से भाग दे देंगे तो कितना चला है, 15। बोलेंगे 15 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। देख लेते हैं ना आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप का अगर क्वेश्चन चल भी आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अब इसमें क्वेश्चन दे दिया है
जस्ट इसी टाइप से क्वेश्चन है, केवल संख्या बढ़ा दिया है। बोल रहा है ए, बी और सी, तीन को ये। अब तीनों की क्षमता का अनुपात दे के रखा है। क्या ती का अनुपात दिया है? क्षमता का कितना कितना दिया है? बोलेंगे 2:3:4 दे के रखा है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? तीनों मिलके 10 दिनों में काम पूरा करते हैं। तो बोलेंगे तीनों मिलकर करेगा तो एक दिन में कितना करेगा बताओ तो इसमें। तो बोलेंगे 4 3 7 8 9, एक दिन में 9 काम करेगा। तो बोलेंगे 10 दिन में करता है तो 10 से गुना कर देंगे ना, तो टोटल काम मेरा इतना हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बोलेंगे सी जब अकेले करता है ना, 10 दिनों में पूरा कर रहा है। ठीक है। तो बोल रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बोलेंगे सी का है ना, तो सी का क्षमता क्या है? 4। तो बोलेंगे 4 से भाग दे दो ना इसको, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 से भाग देंगे 5 बार में, बोलेंगे 5 9 45, 45/2 दिन लगाएगा। या फिर इसको तोड़ेंगे तो 22.5 दिन में कंप्लीट करेगा ही, 22.5 दिन में इसको कंप्लीट कर देगा। ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व होगा आसानी से। कुछ भी क्वेश्चन दे दे तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखिए 10 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है तो 6 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये अगला टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। एक क्वेश्चन देता है आदमी, दिन, समय, घंटा, सैलरी, इस टाइप का क्वेश्चन देता है।